इधर शिवपुरी के भौतिक खरीदी केंद्र पर रखा हजारों क्विंटल गेहूं लापरवाही की भेंट चढ़ गया, जिससे किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर गया। शिवपुरी में गेहूं खरीदी की धीमी रफ्तार से किसान वैसे ही परेशान थे, अब बारिश ने उसे और बढ़ा दिया। भौतिक खरीदी केंद्र पर बारिश के कारण खुले में पड़ा क्विंटलों गेहूं खराब होने के कगार पर है। यहाँ गेहूं को बोरियों में भरकर भीगने के लिए छोड़ दिया गया, कहीं कहीं गेहूं की बोरियों को तरपाल से ढांका गया। खरीदी केंद्र पर किसानों का गेहूं ट्रॉली में भरा है कि अब किसानों को इसके भी खराब होने की चिंता सताने लगी है। इसके बाद भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा डालने में लगे हैं। भौतिक खरीदी केंद्र प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता का कहना है कि जितना भी गेहूं भीगा है वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हालांकि उन्होंने गेहूं भीगने के लिए प्रशासन को भी दोषी ठहराया। हम रविवार से खड़े हैं, अभी तक आपका गेहूं नहीं चलता है? बोल रहे हैं कट्टे नहीं है, बारदाना नहीं है। बारदाना नहीं है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ खड़े हुए? रविवार ही खड़े हैं, शाम को रविवार को आए थे। हाँ। तो जो बारिश भी हो रही है तो आपका जैसे ट्रॉली में जो गेहूं होगा वो बेकार हो रहा है। हाँ बेकार हो रहा है सर, बारदाना नहीं है, 3 सैटरडे से खड़े हैं। तो शनिवार से वहाँ खड़े हो? हाँ। और गेहूं भी आपका पूजा हो गया होगा? गेहूं पे कवर किया है, जितना भी बचा रहे हैं बचा के रखा है, तो बचा तो ठीक है। यहाँ तो दिया गया आपको बारदाने के लिए? बोले कल आ जाएगा, पहले आज का बोला था, नहीं है कल का बोल रहे हैं। बारिश में अभी गेहूं तिरपालों से ढका हुआ है, ज्यादा बारिश आने की संभावना थी। बगल नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा भिगा हुआ है, यदि धूप खिल जाएगी तो सभी सूख जाएगा, अभी खराब हुआ नहीं है। तो आपके हिसाब से गेहूं खराब अभी नहीं हुआ है। गेहूं बहुत बेसम जाती है, 3-3 दिन 36 घंटे तक कुछ नहीं होता गेहूं का। अच्छा, अगर और बारिश हो जाए तो गेहूं की संभावना खराब होने की है। संवाददाता राशिद इस मामले में और भी हमें जानकारी दे रहे हैं। राशिद, यहाँ गेहूं रखा रहा, जाहिर है किसी तरह के इंतजामात नहीं देखे गए होंगे जिसकी वजह से गेहूं खराब होने की कगार पर है। अब किस तरह का आश्वासन इन्हें दिया जा रहा है? अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं? क्या जो गेहूं तुला नहीं यानी ट्रॉलियों में ही रहा, अगर वो खराब होता है, उसकी क्वालिटी पर कोई असर आता है तो क्या इन किसानों को उतना ही मूल्य मिलेगा उनकी फसल का, या फिर किसी तरह से कम ज्यादा की गुंजाइश है? क्या दिखाई देता है इस वक्त आपको इस पूरे मामले को लेकर? जी परल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है वो भौती का है। यहाँ पर गेहूं खरीदी केंद्र पर हम लोग पहुंचे थे और वहाँ उस टाइम भी बारिश हो रही थी और जो तुला हुआ माल रखा हुआ था वो भी पूरा पानी से लगभग भीग चुका था। और जब हमारी इस संबंध में प्रबंधक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गेहूं इतने जल्दी खराब नहीं होता है, जबकि गेहूं में 2-3 दिन के बाद ही उसमें बालें सी निकल आती हैं और पूरे कट्टे भी उसके गीले, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पूरे कट्टे ही इसमें गीले हो चुके हैं। और जो किसानों की ट्रॉली रखी हुई है, अगर उनका गेहूं भीगता है वो खराब होता है तो प्रशासन उसको लेने से मना करेगा। जी रशीद, अब किसी प्रशासनिक अधिकारी की कोई बाइट मिल पाई आपसे या बात हो पाई कि आखिर अब आगे क्या होगा? जो किसान जिनका गेहूं तुला ही नहीं, उनके बारे में कोई जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं, कोई ऑथेंटिक बाइट, कोई आधिकारिक बात? जी, तो हमने प्रयास किया था कि किसी अधिकारी से हमारी बात हो। हमको तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी मिली थी, लेकिन उन्होंने बाइट देने से हमको स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इसके लिए ऑथराइज नहीं हूँ। आप या तो एसडीएम से बाइट लें और या फिर प्रबंधक से बाइट लें। तो इस संबंध में हमने प्रबंधक से भी बाइट ली और प्रबंधक ने भी प्रशासन के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा दिए कि इनके द्वारा हमको बारदाना भी नहीं दिया गया है और इसी वजह से हमारा ये पूरा गेहूं जो हमने खरीदा हुआ था ये भीग गया है। रशीद, एक बात बताइए, तुलाई केंद्र है, यहाँ पर आसपास के सभी किसान अपना गेहूं तुलवाने के लिए आते होंगे खरीदी केंद्र पर, और जाहिर है कि यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्था तो की गई होगी, शेड डाला होगा। जाहिर है जब इतनी खरीदी होती है तो किसी तरह की व्यवस्था तो होगी इन गेहूं को खरीदने के बाद जो अब बारदाने में पैक हो जाते हैं, तुल जाते हैं, उनको रखने के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो पैक बनाए जाते हैं और इसमें इस बार प्रशासन को ये नहीं पता था कि इस बार मानसून इतने जल्दी आ सकता है, लेकिन फिर भी इनको ऐसी व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी कि जिससे वो गेहूं खराब नहीं हो। घोर लापरवाही है रशीद, क्योंकि ताउते का असर मध्य प्रदेश में हो सकता है, इसकी पहले से ही आशंका जताई जा चुकी थी। अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से बार बार किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर अधिकारी अनजान है तो फिर क्या कहेंगे इन्हें? जी बिल्कुल पारुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, बिल्कुल घोर लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है। और जब हम लोग वहाँ पहुंचे थे तो आनंद फानंद में हमने वहाँ पर तिरपाल बिछाना चालू कर दी थी, जबकि पूरे कट्टे जो भी थे वो खराब हो चुके थे और गेहूं भी वहाँ पूरा तरीके से भीग चुका था। इनकी लापरवाही से न जाने कितनी बड़ी राशि का नुकसान सरकार को होगा,
क्योंकि इसके बाद ये गेहूं जानवरों के चरने के लायक भी नहीं बचेगा। ये भी सही है। अब देखना होगा आगे किस तरह के जवाब आते हैं, किस तरह से इन पर कोई शिकंजा कसा जाता है कि आगे इस तरह से लापरवाही ना हो। बहुत शुक्रिया रशीद, नजर बनाए रखिएगा कि कोई अपडेट इस मामले में मिलता है तो। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए।